हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग मूल अधिकार देखेंगे। नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई। भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 के में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो निम्नलिखित एक में समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। मौलिक अधिकार पूर्णतया नैसर्गिक और एवं अप्रतिदेय की श्रेणी में आते हैं। आपातकालीन स्थिति में ही अनुच्छेद 358 और 359 के प्रावधान के अंतर्गत ही मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को न्याय योग, बाध्य योग के रूप में संविधान में रखा गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका के पास है। संविधान का अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि भारत भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। इस रूप में अनुच्छेद 14 विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 तक कुल 5 अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है, जो कि इस प्रकार है। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता अनुच्छेद 16 में है और अस्पृश्यता छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार के स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19 का 1 का क में निहित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता की भी निहित मानी जाती है। संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के ख में शांतिपूर्वक एवं निरायुग सम्मेलन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 1 के ग में संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 1 के घ में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संरक्षण की स्वतंत्रता, 19 1 के अंग के तहत भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 19 1 के 6 के अंतर्गत कोई वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 19 1 के क से लेकर 19 1 के 6 तक में दी गई विभिन्न स्वतंत्रताओं पर 19 के 2 से लेकर 19 के 6 तक में दी गई विभिन्न आधारों पर निर्बंधन आरोपित है। अनुच्छेद 20 का संबंध अपराधों के लिए अनुच्छेद 20 का संबंध अपराधों के लिए अनुच्छेद 20 का संबंध अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध से में संरक्षण। अनुच्छेद 21
अनुच्छेद 21 का संबंध प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से एवं 21 के क शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध कुछ दशाओं में से संरक्षित का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम की आयु के बालकों को कारखाना, खनन इत्यादि परिसंकटमय क्षेत्र में नियोजन को निषिद्ध करता है, जबकि अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। भारतीय संसद द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण अर्थात कहीं भी जाने का अधिकार यानी विदेश भ्रमण भी शामिल है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार समाहित है। भारतीय स्वतंत्रता का अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 29 का संबंध अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से व अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं के स्थापना एवं प्रशासन से संबंधित है। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लिखित है। मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान की गई है। सर्वोच्च अथवा उच्च न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं, जिन्हें प्रादेश या रीट कहते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैरकानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का भी आदेश दे सकता है। दूसरा है परमादेश। यह आदेश तब जारी करता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। अगला है निषेध। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसे करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करती है। अधिकार परीक्षा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक दिया जाता है। उत्प्रेषण। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्ताक्षरित कर देता है। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात
अनुच्छेद 20-21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत के निर्णय से यह अभी निर्धारित किया है कि मृत्यु कारित करने के लिए मृत्यु दंड का वैकल्पिक दंड अनुच्छेद 14 और 19 और 21 का अतिक्रमण नहीं करता है और संवैधानिक है। तो ये हमारा नोट्स खत्म हुआ। आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। तो क्वेश्चन 1 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है भारतीय संविधान के में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में ने समर्थन किया था। ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। ऑप्शन सी है अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए गए थे। ऑप्शन डी है क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू पर 1928 ने समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सिर्फ संसद को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार वाद योग्य है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह संविधान में उल्लिखित होता है, यह प्रजातांत्रिक होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, संसद इसे विरोध कानून नहीं बना सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 1, 4 और 5 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, मौलिक अधिकार ऑप्शन ए है कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। ऑप्शन सी है राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। ऑप्शन डी है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के बीच किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण अनुच्छेद 14 लगाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। तो संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून का समान संरक्षण प्रावधानिक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है। तो समानता का
समानता का अधिकार 2, 3 और 4 में दिया हुआ है, मतलब अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में दिया गया है समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 15 के 5 में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि कथन ए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान अधिकार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कारण दिया हुआ है, समान लोगों में विधि समान होती है और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो ए और आर दोनों सही है और एक का सही स्पष्टीकरण आर है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ये पूछा गया था 45th बीपीएससी प्री 2001 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर अनुच्छेद 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान के सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। पहला है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है कानून के समक्ष समता, तीसरा है अल्पसंख्यकों को के अधिकार, चौथा है जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 और 3, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन कराने की हेतु सक्षम किया? तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए, बी और सी तीनों मिलाकर, ए, बी और सी। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द और संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को संविधान के अनुच्छेद 14 से मिलाकर 16 के साथ, ये सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो समता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 21 कहता है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो वो कौन कौन से अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारतीय संविधान में
जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार से सम्मिलित नहीं है। मौलिक अधिकार में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो मौलिक अधिकार में 22 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आर्थिक समानता ये मौलिक अधिकार में निहित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित है? मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी निषेध, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों में सुरक्षा, कारखानों और खदानों के बीच बच्चों के नियोजन का निषेध। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24। बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद 24 है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से अनुच्छेद 24 संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड धन्यवाद। फिर कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।